Assalamu alaikum my dear students, welcome back to my channel अमजद सदीक बायोलॉजी। आज हम फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, दैट इज द एंजाइम नोमेनक्लेचर। एंजाइम नोमेनक्लेचर, एंजाइम क्या होता है? एंजाइम आर द केमिकल्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट which speed up the chemical reactions and themselves remain unchanged, जिस तरह के हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। नोमेनक्लेचर मीन्स टू नेम, एक नेमिंग सिस्टम, किसी चीज़ को नाम देना, उसको हम कहते हैं नोमेनक्लेचर। नेमिंग सिस्टम जो होता है, किसी सब्सटेंस को, किसी सबस्ट्रेट को, किसी एंजाइम को हम जो नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। मीन एंजाइम को नाम देने का जो तरीकाकार है या जो जिस बेस पर हम एंजाइम को नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एंजाइम नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर बेसिकली मीन नेमिंग सिस्टम। एंजाइम को जो नाम देने का सिस्टम है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम एंजाइम को नाम देते हैं, किस वजह से हम देते हैं। तो दैट इज द मूड्स ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। मूड्स ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम मीन एंजाइम्स को किस बेस पर नाम दिए जाते हैं। सबसे पहले 3 वेज हैं जिसके बेस पर हम एंजाइम को नाम देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट ऑन विच दे एक्ट, सबस्ट्रेट के बेस पर, जिस सबस्ट्रेट पर ये एक्शन करते हैं उसके बेस पर। जिस तरह के हम कहते हैं कि माल्टोज, अब माल्टोज एक सबस्ट्रेट है, इस पर कौन सा एंजाइम एक्शन करता है? माल्टोज पर मल्टेज, ठीक है। प्रोटीन पर प्रोटीएज, ठीक है। लिपिड्स पर लिपेज, सेल्यूलोज पर सेलुलेज, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट्स नाम दिए जाते हैं। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ रिएक्शन दे कैटलाइज। काइंड ऑफ रिएक्शन, जिस काइंड का रिएक्शन होता है उस रिएक्शन के बेस पर, जिस तरह के हम कहते हैं फॉर एग्जांपल ट्रांसफेरेजेस, किसी रिएक्शन में कोई ग्रुप ट्रांसफर हो रहा हो, तो ये क्या है? बेसिकली काइंड ऑफ रिएक्शन है या काइंड ऑफ एक्शन है, इसको हम कहते हैं ट्रांसफेरेज, ठीक है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेजेस, ठीक है। तो इस तरह के जो होते हैं, जो इकार्ड या फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हाइड्रोजिनेजेस, ठीक है। तो ये क्या है? बेसिकली अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन ये नाम दिए जाते हैं। तीसरा जो वे है, एक नया सिस्टम है जो कि IUB में जो एंजाइम का जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री जो रिकमेंड हुआ था, कमीशन ने जो रिकमेंड किया था 1961 में, इसमें एक थर्ड वे भी है जो कि एक नया वे है, न्यू सिस्टम है, जिसके बेस पर हम एंजाइम को नाम देते हैं। दैट इज द combining both substrate and action, both substrate and action। हम substrate और action दोनों को हम combine करके नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल इधर मैं आपको बताऊं कि आपके पास है फॉर एग्जांपल इधर एक एंजाइम है पायरोवेट डिकार्बोक्सिलेज। पायरोवेट डिकार्बोक्सिलेज, इसमें अगर आप देखें पायरोवेट डिकार्बोक्सिलेज में पहला वाला क्या आपके पास सबस्ट्रेट है, पायरोवेट सबस्ट्रेट है। पायरोवेट डिकार्बोक्सिलेज ये एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब जो पायरोवेट डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम है, ये क्या करता है? इसमें ये दोनों शामिल है, लेकिन पहले सबस्ट्रेट आता है, बाद में जो होता है इसमें एक्शन आता है। इसको हम सिस्टेमिक नेमिंग भी इसको हम कहते हैं, सिस्टेमिक नेमिंग। तो ये क्या है? एक नया सिस्टम है जिसके बेस पर हम एंजाइम को नाम देते हैं। इसके अलावा एंजाइम्स के बारे में हमने ये भी पढ़ा है, इसमें जो सफिक्स होता है दैट इज एज एडेड। आखिर में हम एज ऐड करते हैं। इस तरह के हम कहते हैं मल्टोज से मल्टेज, आखिर में एज आता है। लिपिड से लिपेज, आखिर में एज आता है। तो इस तरीके से एंजाइम को नाम दिए जाते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द ओल्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम का जो पुराना तरीकाकार था दैट इज हेफेजर्ड, ये बेतरतीब था, एंड कंफ्यूजिंग, उसमें कंफ्यूजन थी, कोई प्रॉपरली पता नहीं चलता था एंजाइम की मदद से किस सबस्ट्रेट पर या किस टाइप का रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल देखिए,
अब बस पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है। अब पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो है, नो इंडिकेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड एक्शन और रिएक्शन, इसमें न तो सबस्ट्रेट का पता चलता है न एक्शन का पता चलता है। मीन न तो इसमें ये सबस्ट्रेट का पता चलता है न काइंड ऑफ एक्शन और रिएक्शन का पता चलता है। तो ये जो ओल्डर सिस्टम था, इसमें पेप्सिन और ट्रिप्सिन वगैरह के नाम जो है एंजाइम के, तो इसमें किसी सबस्ट्रेट या किसी एक्शन या रिएक्शन का पता नहीं चलता। तो ये हेफेजर्ड थे और ये कंफ्यूजिंग थे। इसी वजह से फिर क्या हो गया, एक नया सिस्टम मुतारिफ कराया गया। सो न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम रिकमेंडेड बाय द कमीशन ऑन एंजाइम्स, ठीक है, ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इंटरनेशनल आई, यूनियन यू, बायोकेमिस्ट्री बी। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री या IUB ने 1961 में एक नया सिस्टम मुतारिफ कराया एंजाइम को नाम देने का। तो उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू दिस न्यू सिस्टम ऑफ एंजाइम क्लासिफिकेशन, एंजाइम्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 मेजर कैटेगरीज। 6 मेजर कैटेगरीज में इसको क्लासिफाइड किया गया है। 6 कैटेगरीज हमारे पास है। उसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा एक सिंपल कोड बता दूं। उत्लेल, उत्लेल, उत्लेल जो होता है ये एक ऐसा कोड है स्टूडेंट के लिए जिससे क्या होगा, जिससे स्टूडेंट जो है उसको ये नाम आसानी से याद होगा, उत्लेल। अब उत्लेल में किस तरह, फॉर एग्जांपल देखिए मैं बताऊं, ओ से ऑक्सीडो रिडक्टेजेस पहला कैटेगरी है एंजाइम का। टी से ट्रांसफेरेजेस, इस तरह के पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। टी से ट्रांसफरेजेस, ठीक है, इस तरह। फिर एच से हाइड्रोलेजेस, ठीक है, और एल से लाइएजेस, आई से आइसोमेरेजेस, एल से आपके पास लाइगेजेस। तो उत्लेल सीक्वेंस भी है और उत्लेल को याद करके आप इसको एक कोड बनाएं जहन में, और इसी उत्लेल से आप सीक्वेंस ऑफ जो ग्रुप्स है उसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है, और इसको आप आसानी से नाम भी दे सकते हैं, दैट इज दी उत्लेल। ये आपने याद रखना है। अब इसमें जो फर्स्ट आपके पास कैटेगरी है दैट इज दी ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। अब पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। अब नाम से जाहिर है कि रिडॉक्स रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है। ऑक्सीडेशन आपको पता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन। तो मैंने एक फोटोसिंथेसिस का एक रिएक्शन आपके कोर्स से, फर्स्ट ईयर के कोर्स से, चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा है। ये चैप्टर ऑलरेडी रिकॉर्ड पर मौजूद है, इसकी वीडियोस हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस का मैंने एक रिएक्शन लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन बनते हैं। इसमें अगर आप देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इधर अगर आप देखें इस ये कन्वर्ट हो गया है, इसके साथ एक हाइड्रोजन ऐड हुआ है, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया है। तो इधर हाइड्रोजन मौजूद है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया है, तो ये रिडक्शन रिएक्शन है। इस तरीके से यहाँ पर वाटर है। अब वाटर में क्या है, हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन ये वाटर जो है ये हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, सिर्फ ऑक्सीजन रह जाता है। इधर देखें, इधर आपके पास ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन वाटर ने इधर रिमूव किया है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो जब भी आप बायोलॉजी या स्पेशली आप जब केमिस्ट्री को आप पढ़ते हैं, सो यू कम अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें आप आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास रिडक्शन रिएक्शन है। इसके अलावा जो आपके पास साइटोक्रोम्स होते हैं, साइटोक्रोम्स जो कि आप रेस्पिरेशन में चैप्टर नंबर 5 में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक्स का ये भी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, आप इसके वीडियोस और लेक्चर देख सकते हैं मेरे चैनल पर अमजद सिद्दीक बायोलॉजी में। उधर भी ये साइटोक्रोम जो होते हैं ये क्या होती है, ये भी अल्टरनेट इसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, जो इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं रिड्यूस्ड, जब यही साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं फिर ऑक्सीडाइज, नेक्स्ट वाला जो होता है वो फिर रिड्यूस हो जाता है। सो इसकी सब क्लासेस हैं,
ऑक्सीडेजेज है, ऑक्सीजनेजेज है और परऑक्सीडेजेज हैं। और इसी सब क्लास की एग्जाम्पल्स भी है ऑक्सीडेज एंजाइम, ऑक्सीडेजेज के ग्रुप का ऑक्सीडेज एंजाइम एक क्या एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीजनेजेज मैं मीन ऑक्सीजन इसका एग्जाम्पल है इसी ग्रुप का, ऑक्सीजनेशन करता है में जो स्पेशली ऑक्सीडेशन करता है। परऑक्सीडेजेज जो कि हाइड्रोजन परऑक्साइड है फॉर एग्जांपल, और उसको कन्वर्ट करता है वाटर और ऑक्सीजन में। तो ये डिफरेंट सब ग्रुप्स भी है और ये इसके एग्जांपल्स भी हैं ऑक्सीडो रिडक्टेजेस के। सेकंड ग्रुप जो है ट्रांसफेरेजेस, OT, टी से ट्रांसफेरेजेस। तो इसमें क्या होता है, इसमें ट्रांसफर ऑफ ग्रुप होता है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अदर मॉलिक्यूल। नाम से भी ज़ाहिर है ट्रांसफेरेजेस, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू एन अदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ट्रांसफेरेजेस। तो कैसे, फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास ग्लूकोज प्लस ATP, ये आप लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस में आप लोग इसको पढ़ेंगे या आप मेरा वीडियोस को आप देख सकते हैं बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर में ग्लाइकोलाइसिस को आप देखिए। तो ग्लूकोज के साथ ATP इस्तेमाल हुआ है। ATP अपना एक फास्फेट ग्रुप ग्लूकोज को दे देता है। इसी ATP का एक फास्फेट ग्रुप ट्रांसफर हो जाता है, ग्लूकोज के साथ अटैच हो जाता है। देखें ये अभी ग्लूकोज बन गया है, ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 के साथ फास्फेट ग्रुप अटैच हो गया। ये फास्फेट ग्रुप किधर से आ गया है, ATP से, ट्राईफास्फेट। अब ट्राईफास्फेट से अगर आप एक फास्फेट को रिमूव कर ले तो फिर डाईफास्फेट, तो ADP में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर कौन सा एंजाइम इस्तेमाल हुआ है, हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ये क्या बेसिकली ट्रांसफेरेजेस का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो वेरी सिंपल, एक फास्फेट ग्रुप इधर से इधर ट्रांसफर हो गया, इसको ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाया है। ये एग्जाम्पल मैंने आपके कोर्स से दिए हैं ताकि आपके लिए आसान हो, समझने में आपके लिए आसान हो, आप आसानी से इसको याद कर सकें। सब ग्रुप इसमें अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, ये कार्बोनाइल ग्रुप ये हम चैप्टर नंबर 2 में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में इनके बारे में हम डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। तो इसके सब ग्रुप्स है। एग्जाम्पल्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल इसके ट्रांस कार्बोक्सिलेजेस, ट्रांस मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है उसकी ट्रांसफरिंग होती है एक मॉलिक्यूल से, जिस तरह की फास्फेट की होती है तो इस तरह कार्बोक्सिलिक ग्रुप की भी होती है। ट्रांस मिथाइलेजेस, मिथाइल ग्रुप की, अमीनो ग्रुप की, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, मिथाइल ग्रुप की, कार्बोनाइल ग्रुप की। जब एक ग्रुप, एक फंक्शनल ग्रुप जो होता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो जाता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द ट्रांसफेरेजेस। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा कैमरे को मूव करते हैं। अभी हम आते हैं जो इसका जो थर्ड आपके पास कैटेगरी है, जो सब ग्रुप है, थर्ड जो आपके पास सब ग्रुप है, दैट इज बेसिकली दी हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस जो आपके पास है ये आपके पास थर्ड कैटेगरी है। अब हाइड्रोलिसिस को आप देखिए नाम से भी ज़ाहिर है, हाइड्रोलिसिस चैप्टर नंबर 2 में आप लोग हाइड्रोलिसिस के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। हाइड्रोलिसिस मीन, हाइड्रो मीन वाटर, लाइसिस मीन स्प्लिटिंग, मीन पानी की मौजूदगी में जब एक बड़ा मॉलिक्यूल स्प्लिट अप होता है। तो उधर हमने पढ़ा था, आप चैप्टर नंबर 2 के वीडियो लेक्चर को आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। या इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल सक्रोज है, ठीक है, आपके पास एक डाइसैकेराइड है, ये वाटर के साथ कंबाइन होकर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज दो मोनोमर्स में कन्वर्ट हो गया है। मतलब इसी वाटर ने इसी सक्रोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया है। तो क्या है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, कौन सी एंजाइम ने, सक्रेज एंजाइम से, अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट नाम दिया गया है। ठीक है, तो वेरी सिंपल है, से पानी का इस्तेमाल होता है, हाइड्रो मीन वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर का इस्तेमाल हुआ है, लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग। फॉर एग्जाम्पल स्टरेजेस है, ये एंजाइम्स के नेम्स है, ग्रुप्स हैं, फास्फेटेजेस हैं आपके पास, ठीक है, पेप्टाइडेजेस हैं। तो ये सारे जो आपके पास ग्रुप्स हैं ये बेसिकली बिलोंग करते हैं हाइड्रोलेसिस से। लेकिन मैंने आप यहाँ पर आपको रिएक्शन भी दिए, आपके साथ एग्जाम्पल भी दिए हैं ताकि आप आसानी से और अच्छी तरीके से आप इसको समझ कर सकें, स्पेशली ईटा के लिए, इंटरमीडिएट के लिए, नीट के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। नेक्स्ट है लाइएसिस। अब लाइएसिस में अगर आप देखें इन विच ग्रुप्स, फॉर एग्जाम्पल वाटर, इसको हाइड्रेसिस कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड इट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेसिस, और अमीनो ग्रुप एमिनेसिस। वाटर के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है, हाइड्रेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कार्बोक्सिलेसिस। ठीक है,
अमीनो ग्रुप के लिए एमिनेजेस। तो lysis in which the groups are removed to form a double bond are added to a double bond, मतलब ग्रुप्स आर रिमूव टू फॉर्म अ डबल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल आपके पास मैं आपको बताऊं कि आपके पास कार्बन कार्बन बॉन्ड है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब कार्बन कार्बन बॉन्ड के दरमियान में फॉर एग्जांपल आपके पास कंप्लीटली सेचुरेट है, आपके पास इसमें सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। जब ये डबल बॉन्ड बनेगा तो इससे एक ग्रुप रिमूव होगा ना, एक ग्रुप रिमूव होगा तो आपके पास कार्बन कार्बन के दरमियान में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। या फॉर एग्जांपल आपके पास कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड है, ठीक है। आप इसमें से एक मॉलिक्यूल या एटम इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो एक बॉन्ड क्या होगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा ना, तब कहीं जाके आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कोई मॉलिक्यूल जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली तो इन विच ग्रुप्स आर रिमूव, या ये वाटर कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया ग्रुप को आप रिमूव करते हैं, इससे पानी के मॉलिक्यूल को, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के, अमोनिया के मॉलिक्यूल को आप रिमूव करते हैं और डबल बॉन्ड आर एडेड टू अ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में आप इसको ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड द लाइसिस। एक और एग्जांपल मैं बताऊं कि आपके पास है पायरोवेट, पायरोवेट एंड टू एसिटल्डिहाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटल्डिहाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए पायरोवेट से, इससे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को रिमूव किया है और इसके बाद फिर पायरोवेट जो है ये एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गई। 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। 3 से 2 कार्बन क्यों बन गया, क्योंकि एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में निकल गया। इसमें कौन सा एंजाइम इस्तेमाल हुआ है, इधर मैंने इसमें एंजाइम इधर मेंशन किया है कि पायरोवेट डिकार्बोक्सिलेज। अब पायरोवेट डिकार्बोक्सिलेज, जिस तरह के मैंने आपको स्टार्ट में बताया था लेक्चर के स्टार्ट में, ये आपके पास क्या है, बेसिकली आपके पास ये कंबाइनिंग बोथ सबस्ट्रेट एंड एक्शन के बेस पर नाम दिया गया है। सबस्ट्रेट और एक्शन को इधर ऐड किया गया है। सबस्ट्रेट क्या है, पायरोवेट है, और एक्शन या रिएक्शन क्या है, डिकार्बोक्सिलेज है, ठीक है। तो इसमें इस एंजाइम में पहला वाला जो है पायरोवेट, इसी सबस्ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिकार्बोक्सिलेज इसी एक्शन और रिएक्शन को, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया गया है, डिकार्बोक्सिलेज, तो इसी बेस पर यह नाम दिया गया है। एंड कंबाइनिंग बोथ सबस्ट्रेट एंड एक्शन, जिसमें सबस्ट्रेट पहला आता है और एक्शन दूसरा नाम जो एंजाइम का होता है वो बाद में आता है, और आखिर में एज लगाया जाता है। तो ये क्या है, पायरोवेट डिकार्बोक्सिलेज बेसिकली क्या है, ये लाइसिस में आता है। लाइसिस में, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूल का निकालना, तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इधर से देखें, ये मैंने आपको ब्लैक में लिखा है, ठीक है। तो इधर भी मैं ब्लैक में शो कर लूँ कि इसी ग्रुप को निकाला गया है पायरोवेट से, तो इसमें आते ही लाइसिस में आता है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूँ, एफएम फॉर एग्जांपल, ध्यान में रखें एफएम। एफएम वो जो रेडियो का एक चैनल है जो बड़ा कॉमन है, एफएम लोग इसको सुनते भी है रेडियो पर। तो एफ से क्या बनता है, ये क्रेब्स साइकिल में आगे ये लेक्चर मौजूद है, आप देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक्स। एफ से फ्यूमेरेट, ठीक है, और एम से मिलेट। फ्यूमेरेट इज कन्वर्टेड इनटू मिलेट बाय द एंजाइम फ्यूमेरेज। फ्यूमेरेज एंजाइम की मदद से, फ्यूमेरेज एंजाइम की मदद से एफ से जी फ्यूमेरेज को मिलेट में कन्वर्ट करना, ये भी क्या है आपके पास, क्या है बेसिकली पानी का मॉलिक्यूल जो होता है इसमें यूज़ होता है, ये पानी का मॉलिक्यूल इसमें यूज़ होता है, ठीक है। तो दैट्स वाई ये भी लाइसिस को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल डिकार्बोक्सिलेजेस, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को निकालते हैं। डीएमिनेजेस अमीनो ग्रुप को निकालता है, ठीक है। सिंथेसिस में आप बताऊं कि इसी लाइसिस जो स्पेशली आपके पास लाइसिस है, इसमें भी ये भी एक एग्जांपल है सिंथेसिस, बनाना, किसी चीज़ को आप बनाते हैं, सिंथेटिक से निकला है बनाना, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये लाइसिस का एक एग्जांपल है। और आखिर में जब मैं आपको बताऊं कि जो लास्ट आपके पास है, दिस इज़ दी फ्यूमेरेजेस। मैं कैमरे को थोड़ा सा मूव कर लूँ ताकि आपके लिए और भी विजिबल हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है, इसकी रिजॉल्व हो सके आपके लिए आसानी से। सो लास्ट जो आपके पास है दैट इज़ दी आइसोमेरेजेस।
अब आइसोमर्स चैप्टर नंबर 2 में जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है उधर हम ये डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। आइसोमर्स आइसोमर्स क्या होते हैं? जिसमें मॉलिक्यूल्स की रीअरेंजमेंट होती है। इस तरह के हम कहते हैं कि ग्लूकोज 6 फास्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फास्फेट या ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है आपस में क्या आइसोमर्स है। आइसोमर्स क्या होते हैं? विच हैव द सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर्स। दोनों का फार्मूला क्या है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का? C6H12O6। बट इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं? मुख्तलिफ हैं, जो चैप्टर नंबर 2 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप उधर देख सकते हैं, इसको स्ट्रक्चर को भी आप देख सकते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। ग्लूकोज आपके पास अल्डोज शुगर है और फ्रक्टोज जो है आपके पास क्या है? कीटोज शुगर है। इसमें जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है कार्बन नंबर फर्स्ट के साथ है अल्डोज शुगर, और फ्रक्टोज जो कि एक कीटोज शुगर है इसमें ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 के साथ है। ठीक है, तो ग्लूकोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है? फास्फोग्लूको आइसोमेरेज। मीन आइसोमेरेज की एक टाइप है फास्फोग्लूको आइसोमेरेज, या इसको इसमें भी दोबारा कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, ये आपस में क्या है? रिवर्सिबल है। इधर बहुत सारे रिएक्शन में इधर मैंने लिखा भी है, ये दो एरो जो है अपोजिट डायरेक्शन में मैंने ड्रा किए हैं। तो इसके एग्जांपल्स में ये भी हैं, फॉर एग्जांपल एपिमेरेसिस, म्यूटेज। एपिमेरेसिस में अगर मैं बताऊं कि ग्लूकोज और ग्लेक्टोज ये आपस में क्या है? आइसोमर्स है। चैप्टर नंबर 2 में हमने कार्बोहाइड्रेट के जो मोनोसेकेराइड्स है, मोनोसेकेराइड की एग्जांपल है, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं ग्लूकोज एंड ग्लेक्टोज, जो इसका सेम केमिकल फार्मूला है, आपस में आइसोमर्स है और स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम है, लेकिन एट कार्बन नंबर 4 स्ट्रक्चरल कन्फिगुरेशन इज डिफरेंट एट कार्बन नंबर 4। इसी ग्लूकोज और जो आपके पास ग्लेक्टोज है ये कार्बन नंबर 4 पर सिर्फ मुख्तलिफ है H और OH ग्रुप, बाकी सारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम है। इसको हम कहते हैं एपिमर्स। एपिमर्स ये क्या है? ये आइसोमर्स के एग्जांपल्स हैं। म्यूटेसिस मतलब म्यूटेशन करना, चेंज करना। फॉर एग्जांपल आपके पास है ग्लाइकोलाइसिस में 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड इज चेंज इनटू 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड। इसमें कौन से एंजाइम इस्तेमाल होता है? म्यूटेसिस। म्यूटेसिस क्या करते हैं? फास्फेट ग्रुप की कार्बन नंबर 3 से कार्बन नंबर 2 में 2 फास्फोमीन, कार्बन नंबर 2 3 फास्फोमीन, कार्बन नंबर 3 मीन फास्फेट ग्रुप को कार्बन नंबर 3 से शिफ्ट करता है कार्बन नंबर 2 पर। तो ये कौन सा एंजाइम करते हैं? म्यूटेसिस। ये बेसिकली किसके एग्जांपल है? ये सारे आइसोमेरेसिस में आते हैं, जिसमें मॉलिक्यूल्स की रीअरेंजमेंट होती है। तो ये आपको इंशाल्लाह आसानी से इसलिए समझ आएगा कि चैप्टर नंबर 2 में हम इसको डिटेल से हम इसको पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो लास्ट ग्रुप है आपके पास लाइगेजेस, इसको जो लाइगेज ग्रुप आपके पास है इसमें बेसिकली क्या होता है? एनर्जी सप्लाइड बाय द एटीपी हाइड्रोलाइसिस। इसमें बेसिकली दो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जॉइन होते हैं, दो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जॉइन होते हैं और एक मॉलिक्यूल बनाता है। बट मॉलिक्यूल जब आपस में जॉइन होते हैं तो उसको तो एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है ना। एनर्जी किधर से मिलता है? एटीपी की हाइड्रोलाइसिस से। मीन एटीपी को पानी की मदद से ब्रेक डाउन किया जाता है। एडीपी और आईपी बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है, फास्फेट ग्रुप सेपरेट हो जाता है, एनर्जी रिलीज हो जाती है। उसी एनर्जी की मौजूदगी में फिर क्या हो जाता है आपके पास? हम फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं बताऊं कि पायरोवेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्रेब्स साइकिल में अगर आप देखें उधर ये मौजूद है। पायरोवेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, इनसे फिर क्या बन जाता है? ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट ये फास्फेट एटीपी बिल्कुल ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये एटीपी खुद एडीपी और आईपी में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इसी पायरोवेट को जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है पायरोवेट, एक कार्बन डाइऑक्साइड जब इसके साथ मिलेगा 3 कार्बन जब 1 कार्बन 4 कार्बन ऑक्सैलो एसीटेट, जो कि क्रेब्स साइकिल में ये रिएक्शन मौजूद है। ठीक है, तो ऑक्सैलो एसीटेट। तो जितने भी एग्जांपल हैं मैंने कोशिश की है कि फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी के कोर्स से दिए हैं ताकि स्टूडेंट्स को आसानी से समझ आ सके। तो ये सारे कोर्स में मौजूद है जो कुछ मैंने दिया है इधर भी उधर भी। तो इसको पायरोवेट को इसमें कौन कन्वर्ट करता है? बेसिकली पायरोवेट कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज एंजाइम देखिए, ये भी आपके पास एग्जांपल है, आपके पास कंबाइनिंग बोथ सबस्ट्रेट एंड एक्शन वाला एग्जांपल है। सबस्ट्रेट भी इसमें, एक्शन में जो थर्ड कैटेगरी है मूड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स का, जो एक नया कैटेगरी है।
तो ये कार्बोक्सिलेज, इसलिए कार्बोक्सिलेशन मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें फिक्स किया है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ये एक पहला एग्जांपल है फॉर एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल ये है कि जब आपके पास डीएनए की रिप्लिकेशन होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक डीएनए का मॉलिक्यूल है। डीएनए का मॉलिक्यूल क्या होता है, तो डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। जब डीएनए मॉलिक्यूल की रिप्लिकेशन होती है तो इस तरीके से क्या हो जाता है, अनजिप्ड हो जाता है, ठीक है। या मैं आपको इधर से अनजिप्ड करूँ ताकि कैमरे में ये चीज़ रिकॉर्ड हो सके। फॉर एग्जांपल ये पैरेंटल स्ट्रैंड है डीएनए के, फॉर एग्जांपल इसके साथ दूसरा स्ट्रैंड बनता है कि नहीं बनता। इधर क्या होता है, इधर ये न्यूक्लियोटाइड है, फॉर एग्जांपल ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तीसरा न्यूक्लियोटाइड है। ये न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ये एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये आपस में इसके दरमियान में बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। एक नया स्ट्रैंड जो होता है, यहाँ पर भी स्ट्रैंड बनता है, यहाँ पर भी स्ट्रैंड बनता है, ये डीएनए की रिप्लिकेशन करता है। बेसिकली ये कौन सा एंजाइम करता है, ये डीएनए लाइगेज करता है, जो न्यूक्लियोटाइड को मिलाता है, आपके पास डीएनए का एक नया स्ट्रैंड बनाता है। तो इस किस्म के एंजाइम को हम कहते हैं लाइगेज। लाइगेज एंजाइम बेसिकली डीएनए में भी इस्तेमाल होता है, डीएनए के लिए रिप्लिकेशन में नया स्ट्रैंड बनाता है डीएनए लाइगेज। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आई थिंक बड़ा इजी टॉपिक था, आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको मुश्किल पेश आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो फिर ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, इसको कमेंट्स करते जाएं, ठीक है। और अपने दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।